हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में मैं CGPSC AE 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है 15 जैन को, उसके लास्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन बी बता दिया था। बिकॉज ऑफ सम कैलकुलेशन मिस्टेक आप उसे सॉल्व करोगे तो हमारा ऑप्शन ए मिलेगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा इस 121 क्वेश्चन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम दिया हुआ शेयर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक यूनिट लोड हमारा इस बीम के थ्रू पास कराया जाता है तो जो शेयर फोर्स इस बीम के अलॉन्ग डेवलप होगी वो ये है, और हमारी बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप होगा एट दिस सेक्शन वो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया। और हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज क्या होंगी सेक्शन 1 पर जब हमारा ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन प्लेस्ड एट मिड स्पैन। तो अगर हमारा लोड जो है वो मिड स्पैन पे, मिड स्पैन का मतलब टोटल स्पैन हमारा कितना का है, 12 मीटर का है, तो इट मींस 6 मीटर पर अगर हमारा लोड प्लेस किया जाता है तो हमारा इस सेक्शन पर हमारा कितना शेयर फोर्स होगा और बेंडिंग मोमेंट वो हमें निकालना। तो हमें इसके अलोंग ये ऑर्डिनेट चाहिए। तो बेसिकली आपको ज्योमेट्री अप्लाई करके ये ऑर्डिनेट अगर हम x मान लें, ये y मान लें, तो ये ऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 6 एंड दिस इज 9 मीटर। तो आपका 6/9 सिमिलर ट्राइंगल से x/0.75 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी और यहाँ पर हमारा लोड रखा हुआ है। तो हमारी जो शेयर फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 20 किलो न्यूटन। तो यू विल गेट 7.5 किलो न्यूटन। सिमिलरली आप y ऑर्डिनेट निकालेंगे और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट दी बेंडिंग मोमेंट। सॉरी, ये आप सॉल्व करोगे, दिस विल नॉट बी 7.5, ये आपका हो जाएगा 0.25 और ये आपका आएगा 10 किलो न्यूटन। और सिमिलरली आप जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से y ऑर्डिनेट निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 20 किलो न्यूटन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 30 किलो न्यूटन मीटर एज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारे पास एक 2 स्पैन की कॉन्टिन्यूअस बीम दी हुई है, ठीक है, जिसमें हमारे दोनों स्पैन जो हैं ये 6 मीटर के हैं और इस पर हमारा एक यूडीएल एक्ट कर रहा है 2 टन पर मीटर का, ठीक है। इसको आप क्लेपेरॉन्स थ्योरम या 3 मोमेंट इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, एज्यूमिंग कि हमारा ए और बी पे हमारा मोमेंट 0 है, सी पे आप मोमेंट निकाल लोगे। सॉरी, सी को हम ये, अगर यहाँ पर सी हमारा ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड कि हमारा जो बी पॉइंट है ये हमारा एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम की तरह है। बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी ये दोनों हमारे, ये सेंटर वाला फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक। तो आपका ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बन गया ए बी और बी सी। तो ए के लिए रिएक्शन आपको पता है 3WL/8 होता है, ठीक है। तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 3WL/8 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस W जो एक्ट कर रहा है लोड हमारा, W इंटू 6/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा निकल के आता है WL²/8। तो हमारा W कितना है यहाँ पर, दिस इज 2 एंड इस L लेंथ इज 6²/8। इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 9 न्यूटन पर मीटर एज द करेक्ट आंसर। इसको आप क्लेपेरॉन्स थ्योरम से भी निकाल कर चेक कर सकते हो। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉइंट विद इन द क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ अ बीम थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग ऑन द बीम हैज टू पास थ्रू टू एंश्योर प्योर बेंडिंग विदाउट ट्विस्टिंग ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड शियर सेंटर, ठीक है। अगर शियर सेंटर से हमारा पास नहीं हो रहा होगा एक्सटर्नल लोड तो देन देयर विल बी बेंडिंग अलॉन्ग विथ ट्विस्टिंग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो शियर क्रैक है हमारा उसका प्रोपोगेशन प्री स्ट्रेच कंक्रीट मेंबर पर किस पे डिपेंड करता है। तो इसमें शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम पर डिपेंड करता है। इसकी अभी डिटेलिंग पर नहीं जा रहे हैं, बट अगर आप स्टैंडर्ड रेफरेंसेस देखोगे तो यू विल एबल टू आंसर कि जो शेप है हमारा बेसिकली जो बी इंटू डी डायमेंशन है उस पर ये डिपेंड करता है। और इसको आप उससे भी रिलेट कर सकते हो जो शेयर स्पैन का कॉन्फ़िगरेशन है जिस पर डिपेंड करता है कि हमारे किस टाइप के वेब शेयर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं या फ्लेक्चर शेयर क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, विच वॉज एक्सप्लेन्ड इन RCC IS 456 वीडियोज। उसके बाद 130 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन है कंक्रीट पे एट आउटर मास्ट एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, ठीक है। तो लिमिटिंग स्टेट डिजाइन में फ्लेक्चर मेंबर, यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको फ्लेक्चरल मेंबर के पूछ रहा है
तो मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन अलाउड इज 0.0035। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IS 456 के अकॉर्डिंग जो साइड फेस रेनफोर्समेंट है, जो टोटल एरिया होता है हमारा 0.1% ऑफ द वेब एरिया प्रोवाइड करते हैं और ईच फेस पे हमारा 0.05% आ जाता है। तो दिस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड व्हेन द डेप्थ ऑफ द बीम इज एक्सीडिंग 750 mm। ये मैंने आपको IS 456 के कोडल प्रोविजंस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद मिनिमम रेनफोर्समेंट FE 415 इज अ हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म्ड बार्स। सो जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है दैट इज प्रोवाइडेड एज 0.12% एंड हम FE 250 के लिए जो माइल्ड स्टील बार्स है वहाँ पर 0.15% प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल डिजाइन का होता है, हम हमेशा अपने जो कॉलम्स हैं जिनके थ्रू हमारा लोड ट्रांसफर होके ग्राउंड में जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग कॉलम्स एंड वीक बीम के कंसेप्ट पे डिजाइन होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IS 456 के हिसाब से जो L/D रेशियो हमारा पूछा गया है, अगर हमारा जो स्पैन है इट इज लिमिटेड टू 10 मीटर, ठीक है, तो फॉर कॉन्टिन्यूअस बीम यहाँ पर पूछ रहा है, तो देन कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए हमारा रेशियो होता है 26, 20 होता है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए और कैंटिलीवर के लिए हमारा 7 होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ कंक्रीट ट्रांसफर्स अकर ओनली इन प्री टेंशन सिस्टम। आपने लॉसेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस पढ़ रखा है, जिसमें हम बात करते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, जो कि हमारी केवल प्री टेंशन मेंबर्स में होती है। पोस्ट टेंशन मेंबर्स में हमारी इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट एट ट्रांसफर स्टेज हम नहीं कंसीडर करते। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा शॉर्टनिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम में हमारी कौन सी स्ट्रेस टेंडन से जो प्रोवाइड की जाती है वो रिड्यूस होती है। तो बेसिकली जो टेंडन्स हैं वो हमारे कौन सी स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो लाइव लोड की वजह से जो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो रिड्यूस करती हैं उससे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसका मैं आपको रेफरेंस भी दिखा देता हूँ, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम द कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोवाइडेड बाय टेंडन्स इज रिड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द लाइव लोड्स। ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट में 2 प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड जॉइंट बाय द कवर प्लेट। ठीक है, ये आप सभी को पता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम विच इज हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स, दोनों पोजीशन हमारा हेल्ड किया गया है एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी सिचुएशन बन रही है। तो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, नियरेस्ट ऑप्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल लोड फॉर कॉलम ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू इट्स फ्लेक्चरल रिजिडिटी इन केस ऑफ, ये थोड़ा क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट सा है। ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बेसिकली आपको करना क्या था, क्रिटिकल लोड जो हमारा होगा दिस इज डिवाइडेड बाय LE इफेक्टिव स्क्वायर, तो विच इज डिपेंडिंग अपॉन दीज ऑल कंडीशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अनसपोर्टेड लेंथ है हमारी स्टेंकियन की, दिस इज अनसपोर्टेड एंड वी नो कि इफेक्टिव लेंथ जो होती है हमारी इट इज टेकन एज k टाइम्स दी अनसपोर्टेड लेंथ एंड दिस इज इफेक्टिव लेंथ फैक्टर एंड सिलेंडरनेस रेशियो जो दिया है हमारा वो दिया है L इफेक्टिव अपॉन k, जो लीस्ट R मिनिमम मान लेते हैं, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन वो दिया है 100। तो हमारा R मिनिमम हमें निकालना है, तो L इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि अनसपोर्टेड लेंथ इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 है, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर को आप सेंटीमीटर में लिख लें डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स को अगर ध्यान से देखें तो सभी ऑप्शंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो 50 mm विल बी द करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी भी मेंबर की जो है वो 15 टन है और अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू सिलेंडरनेस रेशियो 62.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और हमें निकालना है कि सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है एंड स्ट्रट इज बेसिकली अ कंप्रेशन मेंबर। तो अगर आप IS 800 1984 के प्रोविजंस पे जाएंगे तो वहां पर ये मेंशन्ड है कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेस स्ट्रट के लिए हमारी जो वर्किंग स्ट्रेस हम कंसीडर करेंगे फॉर दिस दैट विल बी टेकन एज 0.8 टाइम्स दी अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस। तो हमारी अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगी 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 62.5 फॉर दिस स्ट्रट, बिकॉज ये तो जनरल में दिया है, जनरल कंडीशन दी है, बट डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेस केस में आपको 80%
तक, यानी 20% रिड्यूस कर देना है। तो आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो आपको ए निकालना है, तो लोड आपका दिया 15 टन को आप 1000 kg से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 62.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, यहाँ पे 0.8 आपका रह गया, तो यू विल गेट 3000 मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ी कर दी है, ये इट शुड हैव बीन 6.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसकी वजह से आंसर हमारा जो होगा वो 30,000 न्यूटन पर 30,000 mm स्क्वायर होगा। बट अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर 3000 mm स्क्वायर ही होगा। मैक्सिमम शियर फोर्स occurs at the edge of base plate in case of grillage footing। ठीक है, all burnt bricks should be soaked in a water for at least 1 hour। यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस दिखाया हुआ है, अगर आप ये लाइन पढ़ेंगे, द ब्रिक शैल बी क्लीन एंड नेसेसरी दे शैल बी स्क्रब्ड, ब्रिक्स शैल बी सोक्ड इन वाटर फॉर एटलीस्ट 1 hour बिफोर यूज। चाहे आप लाइम मोटार के साथ यूज कर रहे हो या सीमेंट मोटार के साथ उसे यूज कर रहे हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1 hour होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक्स आप सभी को पता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सेकंड क्लास ब्रिक्स के लिए हमारा 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ 1.1:6 यानी सीमेंट अगर अज्यूम कर लें और ये हमारी सैंड अज्यूम कर लें, तो यानी ये हमारा मोटार है बेसिकली। तो जब 1:6 सीमेंट सैंड के मोटार को आप यूज कर रहे हो ब्रिक मैसनरी की, तो जो ब्रिक मैसनरी की एज अ टोटल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी डिजायर्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यूनिट्स गलत लिखी हैं, एक्चुअल में ये टन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था। तो इसके रेफरेंस पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक मैसनरी विद डिफरेंट मोटार्स, तो 1:6 सीमेंट सैंड मोटार अगर आप लेते हैं तो 0.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारी स्ट्रेंथ होती है, और अगर लाइम अगर अज्यूम कर लेते हैं तो 0.5 होती है। तो हम अगर देखें कि कोई सभी एक वैल्यू ले लें, 0.45 ले लें या 0.5 ले लें, ठीक है, तो हमारी 0.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी सीमेंट सैंड मोटार के साथ ब्रिक मैसनरी की स्ट्रेंथ, और सीमेंट लाइम के साथ 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है ये हमारा होता है 100 अप्रोक्सीमेटली 2 टन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अगर आप यूनिट आप कन्वर्ट करोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी, ये आ जाएगी 51 न्यूटन पर टन पर मीटर स्क्वायर, और ये अप्रोक्सीमेटली आएगी आपकी 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 102 46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 46 टन पर मीटर स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 के टन पर मीटर स्क्वायर हमारी स्ट्रेंथ आ रही है मैसनरी की, चाहे आप सीमेंट सैंड यूज कर लें चाहे सीमेंट लाइम मोटार यूज कर लें ब्रिक मैसनरी में। उसके बाद आते हैं डॉग लेग्ड स्टेयर्स आर फॉर्म्ड व्हेन सक्सेसिव फ्लाइट्स। सक्सेसिव फ्लाइट्स का मतलब एक के बाद एक जो हमारी फ्लाइट्स हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है, डॉग लेग्ड स्टेयर्स में आप चढ़े और 180 डिग्री पर टर्न हो गए। ठीक है, तो ये 2 फ्लाइट्स हो गई जो कि सक्सेसिव फ्लाइट्स हैं, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इन प्लान, अगर आप प्लान बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप इस तरह कुछ बनाते हैं, ठीक है, बट दीज आर दी सक्सेसिव फ्लाइट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए। उसके बाद आते हैं द रोलर दैट यूजेस बोथ टैंपिंग एंड नीडिंग एक्शन। तो हमारा जो रोलर टैंपिंग और नीडिंग दोनों एक्शन प्रोवाइड करता है वो हमारा न्यूमेटिक रोलर होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेंशन जॉइंट्स इन रिजिड पेमेंट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ टैग टू इट। ये तीनों कंपोनेंट जो है हमारे एग्जिस्ट करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट के रिजिड पेमेंट में। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ प्राइम कोड, हमसे पूछा जा रहा है 150th क्वेश्चन में। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं, जो इसका रेस्पेक्टिव कोड है IRC। इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हैं उसमें जो लास्ट आइटम है, टू असिस्ट adhesion between the base and the superimposed bituminous surface in conjunction with the tab coat। ठीक है, तो जो हमारा बेस है एक तो उसको पेनिट्रेट करके उसकी प्लग वाइड्स को प्लग कर देना, साथ ही साथ बेस के साथ हमारा एडेशन प्रमोट करना। ठीक है, जो भी या फिर उसके ऊपर जो भी हम बिटुमिनस लेयर डालने वाले हैं, बेसिकली हम WBM के ऊपर डालते हैं, तो प्रमोट एडहेशन बिटवीन एन एग्जिस्टिंग वियरिंग सरफेस एंड अ सब्सिक्वेंट वियरिंग सरफेस इज द
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये इसको एडिशन प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू।